भूषंडी के मैदान में शिबू भट्टाचार्य का निवास पेनेटी गांव में था। एक पत्नी, 3 गायें, 1 मंजिल का पक्का मकान, 26 जजमान परिवार, कुछ ब्रह्मोत्तर यानी ब्राह्मण को दान की गई करमुक्त जमीन और कुछ किराएदार। बस इन्हीं से उसका संसार आराम से चल जाता था। शिबू की उम्र 32 साल थी। बचपन में स्कूल में जो थोड़ी बहुत पढ़ाई की थी और पिता से जो थोड़ा बहुत संस्कृत पढ़ा था, वो संपत्ति और जजमानों की देखरेख के लिए काफी था। लेकिन शिबू के मन में सुख नहीं था। उसकी पत्नी नृत्यकाली की उम्र लगभग 25 थी। कसा हुआ मजबूत डीलडॉल और बेहद जिद्दी स्वभाव। पति की सेवा में उसकी कोई कमी नहीं थी, लेकिन शिबू को उस सेवा में कोई मिठास नहीं मिलती थी। छोटी छोटी बातों पर पति पत्नी में जबरदस्त झगड़ा हो जाता था। 5 मिनट की बकवास के बाद ही शिबू की सांस फूल जाती थी। लेकिन नृत्यकाली की जबान एक बार चलने लगती तो आसानी से नहीं रुकती थी। हर बार शिबू की ही हार होती थी। पत्नी को वश में न रख पाने के कारण पड़ोस के लोग शिबू को कायर, भेड़ू, मेमना मुंह आदि नामों से पुकारते थे। घर और बाहर इस तरह अपमानित होने से शिबू की बेचैनी की कोई सीमा नहीं थी। एक दिन नृत्यकाली ने अफवाह सुनी कि उसके पति का चरित्र खराब हो गया है। उस दिन की कहासुनी चरम पर पहुंच गई। नृत्यकाली के झाड़ू ने शिबू की पीठ को छू लिया। बेचारा शिबू क्रोध, ग्लानि और तकलीफ में आंखों के आंसू रोककर किसी तरह रात काटी और अगले दिन सुबह 6 बजे की ट्रेन से कलकत्ता के लिए निकल पड़ा। सियालदा से सीधा कालीघाट जाकर शिबू ने तरह तरह के उपचारों से 5 रुपए की पूजा की और मन्नत मांगी। हे माँ काली, इस लुगाई यानी मागी को हैजे से खींच ले माँ, मैं 2 बकरों का भोग दूंगा। अब और बर्दाश्त नहीं होता, कोई ऐसा उपाय कर दे माँ, जिससे मैं फिर से नया संसार बसा सकूं। इस औरत के बच्चे भी नहीं हुए, वो भी तो देखना होगा, तेरी दुहाई माँ। मंदिर से लौटकर शिबू ने एक बड़ा पैकेट तले हुए नाश्ते, टेला भाजा का आधा किलो दही और आधा किलो अमृति, एक मिठाई खाया। फिर सारा दिन जानवरों का बाग, चिड़ियाघर, जादूघर, हॉग साहब का बाजार, हाईकोर्ट आदि देखकर शाम को बीडन स्ट्रीट के होटल डी ऑर्थोडॉक्स में 1 प्लेट करी, 2 प्लेट रोस्ट फाउल और 8 डेविल भरवा कटलेट खाए। उसके बाद सारी रात थिएटर देखकर सुबह पेनेटी लौट गया। लेकिन माँ काली ने उल्टा समझा। घर आते ही शिबू को उल्टी दस्त, भेदबमी शुरू हो गए। डॉक्टर आया, कविराज आया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। 8 घंटे बीमार रहकर पत्नी को अपने पैरों पर गिराकर रुलाकर शिबू ने ये लोक छोड़ दिया। गांव में शिबू का मन नहीं लगा। उसी रात शिबू ने गंगा पार की, पेनेटी के पार कोन नगर, वहां से उत्तर की ओर मुख करके धीरे धीरे रिषड़ा, श्रीरामपुर, वैदबा की हाट, चांदपनी की जूट मिल पार करके और 2-3 कोस दूर भूषंडी के मैदान में पहुंच गया। मैदान बहुत दूर तक फैला हुआ था, जनशून्य। एक समय यहाँ ईंटों का भट्ठा था, इसलिए जमीन समतल नहीं थी। कहीं गड्ढे तो कहीं मिट्टी के टीले थे। बीच बीच में असेवड़ा, घींटू, जंगली ओल, बबूल आदि की झाड़ियां थी। शिब्बू को ये जगह बहुत पसंद आई। एक बहुत पुराने छोड़े हुए ईंटों के ढेर के एक ओर एक लंबा ताड़ का पेड़ सीधा खड़ा था और दूसरी ओर एक सूखा बेल का पेड़ तिर्यक होकर खड़ा था। शिब्बू उसी बेल के पेड़ पर ब्रह्म राक्षस बनकर रहने लगा। जो लोग अध्यात्मवाद या प्रेत विज्ञान के बारे में नहीं जानते हैं, उन्हें संक्षेप में समझा देता हूँ। सबने सुना है कि इंसान मरने के बाद भूत बन जाता है, लेकिन ये सिद्धांत स्वर्ग, नर्क, पुनर्जन्म के साथ कैसे मेल खाता है? वास्तविक तथ्य ये है, नास्तिकों की आत्मा नहीं होती। वे मरने पर ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन आदि गैसों में बदल जाते हैं। साहिबों में जो आस्तिक हैं, उनकी आत्मा तो होती है, लेकिन पुनर्जन्म नहीं होता। वे मरने के बाद भूत बनकर पहले एक बड़े प्रतीक्षालय में जमा होते हैं। वहां कल्पवास के बाद उनका अंतिम न्याय होता है। फैसला आने पर कुछ भूत अनंत स्वर्ग में और बाकी सब अनंत नर्क में शरण पाते हैं। साहिब लोग जीवन में जो स्वतंत्रता भोग करते हैं, प्रेत अवस्था में वो काफी कम हो जाती हैं। विलायती प्रेतात्मा बिना पास के प्रतीक्षालय नहीं छोड़ सकती। जिन्होंने सेंस देखा है, वे जानते हैं कि विलायती भूत को बुलाना कितना कठिन काम है। हिंदुओं के लिए अलग व्यवस्था है, क्योंकि हम पुनर्जन्म, स्वर्ग, नर्क, कर्मफल, गया, ऋषिकेश, निर्वाण, मुक्ति सब मानते हैं। हिंदू मरने पर पहले भूत बनता है और जहां तहां आज़ादी से रह सकता है। ज़रूरत के हिसाब से इस दुनिया के साथ लेन देन भी कर सकता है। ये एक बड़ी सुविधा है, लेकिन यह अवस्था ज़्यादा दिन नहीं टिकती। कुछ लोग 2-4 दिन बाद ही पुनर्जन्म ले लेते हैं, कुछ 10-20 साल बाद और कुछ 2-3 शताब्दी बाद। भूतों को बीच बीच में बदलाव, चेंज के लिए स्वर्ग और नर्क भेजा जाता है।
ये उनके स्वास्थ्य के लिए अच्छा है क्योंकि स्वर्ग में खूब मस्ती की जा सकती है और नर्क में जाने से पाप क्षय होकर सूक्ष्म शरीर काफ़ी हल्का और तरोताज़ा हो जाता है। इसके अलावा वहाँ बहुत अच्छे लोगों से मिलने का अवसर भी मिलता है। लेकिन जिन भाग्यशालियों को काशी लाभ होता है या नेपाल में पशुपतिनाथ या रथ पर वामन दर्शन हो जाता है या जो अपने पापों का बोझ ऋषिकेश पर डालकर निश्चिंत हो सकते हैं, उनके लिए पुनर्जन्म न विद्यते यानी पूर्ण मुक्ति। 2-3 महीने बीत गए हैं। शिबू उसी बेल के पेड़ पर रहता है। शुरू में कुछ दिन नई जगह और नई अवस्था में काफी आनंद से कटे थे, पर अब शिबू को बहुत सूना सूना लगता है। मिजाज कितना भी बुरा रहा हो, नृत्य का एक आंतरिक लगाव था जो शिबू अब हड्डियों तक महसूस कर रहा है। एक बार सोचा, छोड़ो क्यों ना पेनेटी में ही डेरा डालूं। फिर याद आया, लोग कहेंगे ये तो भूत होकर भी पत्नी का आंचल नहीं छोड़ पाया। नहीं, यही कोई पसंद की उपदेवी ढूंढनी होगी। फाल्गुन महीने का अंतिम पहर था। गंगा के मोड़ पर से दक्षिणी हवा धीरे धीरे बह रही थी। सूर्यदेव जल में डुबकी लगाकर बस अभी अभी अस्त हुए थे। घिंटू फूलों की खुशबू से भूषंडी का मैदान भर गया था। शिबू के बेल के पेड़ में नई पत्तियां उगाई थीं। दूर आकंद की झाड़ी में कुछ पके फल फट करके फट गए। रुई के रेशों का एक अंबार हवा में उड़कर मकड़ी के कंकाल की तरह झिलमिलाता हुआ शिबू के शरीर पर पड़ने लगा। एक पीले रंग की तितली शिबू के सूक्ष्म शरीर को भेद कर उड़ गई। एक काला गुबरैला भर्र करके शिबू की परिक्रमा करने लगा। पास के बबूल के पेड़ पर एक जोड़ा कौवा बैठा था। नर कौवा गले में गुदगुदी कर रहा था और मादा कौवा आंखें मूंदकर गदगद स्वर में बीच बीच में क कर रही थी। एक कर्कश मेंढक अभी अभी नींद से उठकर छोटे छोटे कदम रखता हुआ बेल के पेड़ के कोटर से बाहर आया और शिबू की ओर डबडबाई आंखें करके ताना मार उठा। झिंगुरों का एक दल शाम की महफिल के लिए अपने यंत्रों को सुर दे रहा था। अब तालमेल ठीक होने पर वे एक साथ रिरिरिरी करके बज उठे। शिब्बू का हालांकि खून मांस का शरीर नहीं था, पर मरने पर स्वभाव कहाँ जाएगा। शिब्बू का मन सूना सूना लगने लगा। जहाँ दिल था वो जगह भरकर धड़क धड़क करने लगी। उसे याद आया, भूषंडी के मैदान के किनारे पिट्टूली बिल के पास श्योरा के पेड़ पर एक पेतनी चुड़ैल रहती है। शिब्बू ने उसे कई बार शाम को पलो छोटी मछली पकड़ने की टोकरी हाथ में लेकर मछली पकड़ती देखा है। वो सिर से पांव तक घूंघट से ढकी रहती थी। एक बार उसने घूंघट हटाकर शिब्बू की ओर देखा और शर्म से जीभ काट ली थी। पेतनी की उम्र हो चुकी थी क्योंकि उसके गाल थोड़े पिचके हुए थे और सामने के 2 दांत गायब थे। उसके साथ मजाक तो चल सकता था, लेकिन प्रेम होना असंभव था। एक शाक चुन्नी, दही गोबर आदि से जुड़ी एक चुड़ैल भी शिबू की नज़र में आई थी। वो एक गमछा पहनकर और दूसरा गमछा सिर पर रखकर खुले बालों में बगुले की तरह लंबे डग भरती हुई हाथ के मटके से गोबर मिला पानी छिड़कते छिड़कते चली जाती थी। उसकी उम्र ज्यादा नहीं लगती थी। शिबू ने एक बार मजाक करने की कोशिश की थी, लेकिन शाक चुन्नी एक क्रुद्ध बिल्ली की तरह भैंच करके उठ बैठी, इसलिए शिबू को डरकर भागना पड़ा। शिबू का मन सबसे ज्यादा एक डाकिनी ने चुराया था। भूषिंडी के मैदान के पूरब की ओर गंगा के किनारे शीरी बामिनी की छोड़ी हुई जमीन पर जो टूटा फूटा घर था, उसी में उसने थोड़े दिन पहले शरण ली थी। शिबू ने उसे बस एक बार देखा था और देखते ही फिदा हो गया था। डाकिनी तब एक खजूर की टहनी से बरामदा साफ कर रही थी। उसने सफेद धान बिना सिलाई का कपड़ा पहना हुआ था। शिबू को देखकर उसने एक पल के लिए घूंघट हटाया और फिक करके हंसकर हवा के साथ गायब हो गई। क्या दांत, क्या मुंह, क्या रंग! नृत्यकाली का रंग पांतुआ, एक तरह के गहरे रंग की मिठाई जैसा था, लेकिन डाकिनी का रंग जैसे पांतुआ का गूदा हो। शिबू ने एक लंबी सांस छोड़ी और गाना शुरू किया। आह, श्री राधिके चंद्रावली कारे रखूं कारे छोड़ूं। अचानक मैदान को कंपकपाते हुए पास के ताड़ के पेड़ के ऊपर से तेज आवाज आई। चारा रा 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 रा, अरे भजुआ की बहिनिया, भगलू की बिटिया, किससे सादिया हो, किससे हो। शिबू चौंक कर उठा और चिल्लाया, ताड़ के पेड़ पर कौन है रे? उत्तर आया, कारिया पे रेत बा। शिबू, काला भूत, नीचे आओ बाबा। सिर पर पगड़ी, काला पतला शरीर, केंकड़े केंकलास जैसा एक जीव सड़क से ताड़ के पेड़ के ऊपर से नीचे उतरा और जमीन पर लेटकर प्रणाम करके बोला, गोड़ लागी धर्मदेव जी, प्रणाम धर्मदेव जी। शिबू, जीते रहो बेटा, थोड़ा तंबाकू पिला सकते हो? कारिया पिरेत, चिलम है क्या? शिबू, तंबाकू ही नहीं है तो चिलम कहाँ से होगी, इंतजाम करो ना। प्रेत ऊपर उठा और थोड़ी देर में वैद्य बाटी बाजार से तंबाकू, टिका
और कलिका लाकर आग सुलगाकर शिबू के हाथ में दी। शिबू ने करबी के डंठल पर चिलम रखकर कश लेते हुए कहा, तो कब आए? अपनी पूरी कहानी बताओ। कार्या पेरेत ने जो इतिहास बताया उसका सार ये था, उसका घर छपरा जिले में था। देश में एक जमाने में उसकी पत्नी, गाय, जमीन जायदाद सब कुछ था। उसकी पत्नी मुंगरी बहुत मुंहफट और बदमिजाज थी, कभी पटती नहीं थी। एक दिन पड़ोसी भजुआ की बहन को लेकर पति पत्नी में जबरदस्त झगड़ा हुआ और पत्नी की पीठ पर एक लाठी मारकर पति देश छोड़कर कलकत्ता चला आया। ये आज से 30 साल पहले की बात है। कुछ दिनों बाद खबर आई कि मुंगरी चेचक से मर गई। पति देश नहीं लौटा और शादी भी नहीं की। अलग अलग जगहों पर नौकरी करके आखिरकार चांदपनी मिल में मजदूरी करने लगा और कुछ सालों में सरदार यानी फोरमैन बन गया। कुछ दिन पहले एक लोहे के शहतीर को हाफिज या फ्रेन से उठाते समय उसके सिर पर चोट लगी। उसके बाद वो 1 महीना अस्पताल में पड़ा रहा। हाल ही में पंचतत्व को प्राप्त होकर प्रेत रूप में इस ताड़ के पेड़ पर विराजमान है। शिबू एक लंबा कश खींचकर चिल्लम कार्या पेरेत को देने वाला था, तभी जमीन के अंदर से टूटे हुए कांसे के बर्तन जैसी आवाज आई। भैया, चिलम में कुछ है क्या? बेल के पेड़ के पास जो ईंटों का ढेर था उसमें से कुछ ईंटें खिसक गईं और छेद के अंदर से रेंग कर एक मूर्ति बाहर निकली। स्थूल छोटा शरीर, ऐसा मुंह जैसे ठूंठे हुक्के के खोल पर एक जोड़ी पके बाल वाली मूछें उगाई हों, सिर पर गंजापन, गले में रुद्राक्ष की माला, शरीर पर बटन वाली मिर्जाई, छोटी जैकेट, नीचे धोती, पैरों में ताल तल्ला की चप्पल। आगंतुक ने शिबू के हाथ से चिलम लेकर कहा, ब्राह्मण, दंडवत करता हूँ। कुछ संपत्ति थी यहीं दबी हुई है, इसलिए यक्षी बनकर पहरा दे रहा हूँ। ज्यादा कुछ नहीं, 2-500। सब बंधक दस्तावेज तमसुक हैं दादा। स्टाम्बर कागज पर लिखे हैं, नकद सिक्का एक भी नहीं मिलेगा। खबरदार, उधर नजर मत डालना, हाथ में हथकड़ी पड़ेगी। थू थू। शिबू को मेघदूत थोड़ा बहुत याद था। उसने आदर से पूछा, यक्ष महाशय, क्या आप ही कालिदास के यक्ष हैं? यक्ष? साला कालिदास ने मेरी ममेरी साली से शादी की थी। वो छोकरा हिजली में नमक का मुंशी यानी कि निमकिर गोमस्ता था। बहुत दिन पहले मर गया। तुम्हें उसका नाम कैसे पता? हाँ। शिबू, आपका यहाँ आगमन कब हुआ? यक्ष, मेरा आगमन? हाँ हाँ, मैं बोलूँ तो 3.5 कौड़ी यानी कि 70 साल से यहाँ हूँ। कितने आए देखा, कितने गए वो भी देखा। अरे तुम तो अभी कल आए। चींटियों को भगाते हुए 3 बार ठोकर खाकर पेड़ पर चढ़े, सब देखा है मैंने। तुम्हें गाने का शौक है देखा। बहुत खूब, बहुत खूब। अगर शास्त्रीय संगीत यानी कि कालोआती सीखना चाहते हो तो मेरे शिष्य बन जाओ दादा। अब आवाज थोड़ी खूनी हो गई है, फिर भी मरा हाथी लाख रुपए का होता है। शिबू, क्या मैं आपका भूतपूर्व परिचय पूछ सकता हूँ? यक्ष, बेशक। मेरा नाम स्वर्गीय नज्जांद मल्लिक, पदवी बसु, जाति कायस्थ, निवास रिषड़ा, वर्तमान ठिकाना इसी ढेर के अंदर। पहले का पेशा दारोगागिरी, इलाका रिषड़ा से भद्रेश्वर तक। जॉर्ज टी साहब का नाम सुना है? हुगली का कलेक्टर, बहुत प्यार करता था मुझे। पूरे इलाके का शासन मेरे हाथ में ही छोड़ दिया था। नादू मल्लिक के डर से लोग हाय हाय करते थे। शिबू, महाशय का परिवार आदि क्या था? यक्ष लंबी सांस लेकर बोले, सब सुख क्या किस्मत में होता है रे दादा। घर संसार सब तो था, लेकिन गृहिणी खानदार थी। क्या बताऊं मशाय, मैं तो था नादू मल्लिक। कंपनी की फौजदारी अदालत जिसकी मुट्ठी में थी, उसी ने मेरी पीठ पर एक लट्ठा मारा। उसके बाद वो भागकर मायके चली गई। मैं 324 की धारा लगाता, लेकिन बदनामी के डर से गिरफ्तारी वारंट नहीं छोड़ा। लेकिन जाएगी कहाँ? गुरु हैं, धर्म है। 47 के महामारी में वो औरत फौत हो गई। फिर मेरा मन संसार धर्म में नहीं लगा। जॉर्ज टी साहब जब विलायत गए तो मैंने भी पेंशन लेकर एक शौकिया यात्रा, थिएटर खोल लिया। फिर जब आयु पूरी हुई तो यहाँ अड्डा जमा लिया। बच्चे बच्चे नहीं हुए उसका दुख नहीं है दादा। मैं करूँगा कमाई, और कोई अभागे का बेटा भूत इंसान बनकर मेरे घर में जन्म लेकर संपत्ति का वारिस बनेगा, ये मुझे मंजूर नहीं था। अब तो फर्स्ट क्लास हूँ, अपनी चीज़ खुद संभालता हूँ, गंगा की हवा खाता हूँ और बम बम करता हूँ। बस मेरी बातें तो सब सुन ली, अब अपनी कहानी केछा बताओ। शिबू ने अपनी सारी कहानी सुनाई और कार्या पेरेत का परिचय भी दिया। यक्ष बोले, सब दोस्तों का एक ही हाल देख रहा हूँ। पुरानी बातें सोचकर मन खराब करके फायदा नहीं, अब थोड़ी गाना बजाना करते हैं, आओ। पखावज नहीं है, वैसा मजा नहीं आएगा। अच्छा, पेट पीट कर ही ताल देता हूँ। ढन ढन कर रहा है। अरे छत्तूखोर बेटे, थोड़ी चिपचिपी मिट्टी गूंद कर इस बीच में थपथपा दे तो। अब ठीक है। चौताल यानी एक ताल समझते हो? 6 मात्रा, 4 ताल, 2 खाली। बोल सुनो।
धा धा धिन ता कत्ता गे, गृहिणी धान देती है कर्ता को। पकड़कर दौड़ाकर चिड़चिड़ी बातें कहे, धूर्ता गृहिणी करता गधे को। गर्दन पकड़कर जोर जोर से कितने धूप धूप थप्पड़ देती है, गला दबाकर चोटी पकड़कर उलट पलट देती है। गृहिणी चूहिया की ताकत कम नहीं, 2 धक्के मारने में वह धनी कमी नहीं कर। नगण्य निर्धन करता गधा, लयबद्ध, धा पर सम, धिन ता तेरे कटे गदी घीने धा। ये धा चूक गया तो सब मिट्टी। गला बैठ रहा है। खोटा भूत, एक और चिलम तैयार कर बेटा। उद्यमी पुरुष को लक्ष्मी की प्राप्ति अवश्यम भावी है। बहुत मिन्नतें करने के बाद डाकिनी शिबू के साथ रहने को राजी हो गई, लेकिन उसने अभी तक बात नहीं की थी, घूंघट भी नहीं खोला था, बस इशारे से सहमति जताई थी। आज भूतिया तरीके से शिबू की शादी थी। सूर्यास्त होते ही शिबू ने पूरे शरीर पर गंगा की मिट्टी लगाकर स्नान किया, गाभ के गोंद से जनेऊ साफ किया, फणी मनसा के ब्रश से बाल बनाए और चोटी में एक पका हुआ तेला कुचा यानी एक फल बांधा। झाड़ियों जंगलों में घूमकर उसने ढेर सारे घींटू फूल, बोइची यानी फल, कुछ पके हुए नौना और बेल जमा किए। फिर शाम को जब सियारों का कोरस शुरू हुआ तो वो शीरी बामनी के ठिकाने की ओर चल पड़ा। उस दिन शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी थी। घर के चबूतरे पर कचू के पत्ते के आसन पर डाकिनी के सामने बैठकर शिब्बू ने मंत्र पढ़ने की तैयारी की और उत्सुक मन से बोला, अब तो घूंघट खोलना पड़ रहा है। डाकिनी ने घूंघट हटा दिया। शिब्बू चौंक कर डर के मारे बोला, अरे तुम नित्या? नृत्यकाली बोली, हाँ रे आदमी, सोचा था मरकर मेरे चंगुल से बच जाओगे। गुस्से से, पेतनी शाक चुन्नी के पीछे पीछे घूमना बड़ा मजेदार है ना? आश्चर्य से, शिब्बू आए कैसे? हैजे से क्या? नृत्यकाली, हैजा दूसरों को हो, क्यों घर में मिट्टी का तेल नहीं था क्या? शिब्बू, इसलिए तो चेहरा गोरा गोरा दिख रहा है। जलनी से सोने की चमक, जुलूस बढ़ती है। स्वभाव भी थोड़ा नरम हुआ है क्या? शुभ कार्य में बाधा पड़ गई। बाहर ये कैसा हंगामा है, जैसे गिद्धों का एक झुंड आपस में झपट रहा हो, छीन झपट कर रहा हो, फाड़ फाड़ रहा हो। अचानक उल्का पेंट की तरह दौड़कर पेतनी और शाकचुन्नी आंगन की बाड़ का दरवाजा ढकेल कर भयानक चिल्लाहट शुरू कर दी। पेतनी, मेरा स्वामी तुझे क्यों दूला? शाकचुन्नी, अरे मर बुढ़िया, वो तो तेरे नाते की उम्र का है। पेतनी, वाह क्या मेरी नई नवेली बहू आई है। शाकचुन्नी, दूर मछली वाली पेतनी, मैं तो उसकी 2 जन पहले की पत्नी हूँ। पेतनी, दूर गोबर वाली चुड़ैल, मैं तो उसकी 3 जन पहले की पत्नी हूँ। शाकचुन्नी, मर चिल्लाकर, उधर डाइनी औरत आदमी को लेकर भाग जाए। तब पेतनी ने बुदबुदाकर मंत्र पढ़ा और दरवाजा बंद करके कहा, पहले तेरी गर्दन मरोड़ूंगी, फिर डाकिनी को खाऊंगी। काटा काटी और खींचातानी शुरू हो गई। अकेली नृत्यकाली से ही छुटकारा नहीं था, ऊपर से पूर्व के 2 जन्मों की और 2 पत्नियां हाजिर थीं। शिब्बू हाथ में जनेऊ लपेटकर इष्ट मंत्र जपने लगा। नृत्यकाली गुस्से से फूलने लगी। तभी पर्दे के पीछे से यक्ष की आवाज सुनाई दी, धनी सुन रही हो क्या अनमनी? सोच रही हो शायद श्याम की बांसुरी बुला रही है तुम्हें बांस के जंगल में। वो तो लोमड़ी है, कुल पर दाग मत लगाओ। आधी रात में सियार, कुत्तों, छछुंदर उल्लू की आवाज सुनकर यक्ष बाड़ के पास आकर बोले, भैया यहाँ क्या हो रहा है? इतना शोर किस लिए है? कार्या पेरेत ने आवाज लगाई, ए बरम पिचास, अरे दरवाजा तो खोल। शिबू की कोई आवाज नहीं। जोरदार धक्का लगा, लेकिन मंत्र से बंधा दरवाजा नहीं खुला, नहीं बाड़ टूटी। तब कार्या पेरेत ने जोर जोर से उत्पाटन मंत्र, उखाड़ने का मंत्र पढ़ा। मारे जी जुवान हैया, और भी थोड़ा हैया, पर्वत तोड़ हैया, चले इंजन हैया, फटे बॉयलर हैया, खबरदार हाफिज। मणमण करके घर की छत, दीवार, बाड़, दरवाजा सब हवा में ऊपर उठकर दूर फेंक दिए गए। डाकिनी यानी नृत्यकाली को देखकर यक्ष बोले, ये क्या गृहिणी यहाँ ब्रह्म राक्षस के साथ? छी छी, शर्म की सारी हदें पार कर दी। डाकिनी घूंघट खींचकर जड़वत बैठी रही। कार्या पिरेत बोला, अरे मुंगरी, तुहर शर्म नहीं बा? अरे मुंगरी, तुझे शर्म नहीं आती? इसके बाद जो दृश्य शुरू हुआ वो याद करके भी कलम की स्याही सूख जाती है। शिबू के 3 जन्मों की 3 पत्नियां और नृत्यकाली के 3 जन्मों के 3 पति इस दोहरी त्रासपर्श, डबल त्रासपर्श के योग से भुषंडी के मैदान में एक साथ जलस्तंभ, दबानला, जंगल की आग और भूकंप शुरू हो गया। भूत, प्रेत, दैत्य, पिशाच, ताल, बेताल आदि जितने भी देशी उपदेवता थे तमाशा देखने आ गए। सिल्फ, पिक्सी, नॉम, गॉब्लिन आदि मूछ मुंडाए विलायती भूत बांसुरी बजाकर नाचने लगे। जिन, जान, आफरीद, मारीद आदि
लंबी दाढ़ी वाले काबुली भूत धमा चौकड़ी मचाने लगे। चिंग-चांग, फैचांग आदि ठिंगने माकुंदे चीनी भूत कलाबाजियां खाने लगे। राम राम राम, जय हाड़ीजी चंडी, आज्ञा करो माँ। कौन इस भयंकर दाम्पत्य समस्या का समाधान करेगा? ये मेरे बस की बात नहीं। महाशयगण आपस में सलाह करके कोई ऐसा बिली व्यवस्था निपटारा कर दें जिससे ये भूतों का संसार तबाह न हो जाए और कोई नीति विरुद्ध या नीति विगर्हित विचित्र घटना न घटे। यदि बिल्कुल ही न कर सकें तो चंदा इकट्ठा करके गया में पिंड देने का प्रयास करें ताकि बेचारे इसके बाद शांति से रह सकें। श्रेय लेखक राजशेखर बसु। प्रिय दोस्तों, अंत तक साथ रहने के लिए धन्यवाद। कृपया हमें प्रोत्साहित करने के लिए इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आपका सहयोग ही हमारी सबसे बड़ी प्रेरणा है। धन्यवाद।